स्वागत है भाई आप सभी लोगों का इस छोटे वाले चैनल की एक नई वीडियो पे। ये चैनल मैंने स्टार्ट करा था भाई कोविड में, जब मतलब फ़्लाइट्स वगैरह बंद हो गई थी, रिस्ट्रिक्शन लग गई थी। तो घर पे बैठ के मैं ऐसे ट्रैवल की बातें करता था। फिर फ़्लाइट्स चालू हो गई तो इस चैनल पे मतलब ऐसी वीज़ा वीज़ा की कभी 6 महीने में एक वीडियो आ जाती थी। तो अब मैं इस पे सीरीज़ दोबारा स्टार्ट करूँगा यार, एक एक ऐसी सीरीज़ जिसमें मतलब जो लोग मतलब कई बार होते हैं ऐसे मीम्स आ जाते हैं ट्रैवल के बारे में। मैं और कुछ भी बात नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल के बारे में बात करूँगा। कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ट्रैवल से रिलेटेड जो भी चीज़ आएंगी उस पर बात करूँगा। जैसे कल परसों आ गई थी कि एक बंदा कह रहा भाई मेरे को ताज होटल में तो इतनी अच्छी सेवा पानी मिली थी और मैं अमेरिका के 5 स्टार में गया, वहाँ पे कोई पानी भी नहीं पूछता। मतलब 4-5 महीने पहले की बात है। कल परसों एक रील वायरल हो रही है जिसमें 3 दोस्त जापान गए हुए हैं, जापान की बुलेट ट्रेन के बारे में बोल रहे हैं कि भाई लेट हो गई, जापान में 7G है। तो इन सब चीज़ों पे अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। ऐसे ही मतलब 2-4 दिन में एक बार कर लिया करेंगे, जब भी टाइम सा मिलेगा मेरे को। तो अभी घर पे ही था और ट्रैवल करते वक्त जल्दी बना दिया करूँगा वीडियो में, घर पे थोड़ा आलसी हो जाता हूँ। तो आज का टॉपिक जो मैंने सोचा है यार, मेरी पिछली 16 वीडियो हो चुकी पाकिस्तान की। और जब से मैंने हिंदू मंदिर दिखाए हैं पाकिस्तान में, तो लोगों का मतलब ये मान लो बहुत सारे कमेंट एक ही चीज़ पे आ रखे हैं कि हिंदू मंदिरों की आप हालत देखो, हिंदू मंदिरों की आप हालत देखो। और कितनी बुरी हालत हो रखी है हिंदू मंदिरों की पाकिस्तान में, देखो मेंटेन्ड नहीं है, टूटे हुए हैं, मंदिरों को कन्वर्ट कर दिया गया है स्कूल और मदरसे में, ये वो। ठीक है, तो मेरा बहुत दिनों से मन था रिप्लाई देने का, बल्कि पाकिस्तान की वीडियो में रिप्लाई देने का मन था। फिर लोग सोचते हैं भाई ये तो पाकिस्तान के फेवर में बोल रहा है, इसको पैसे मिले हुए हैं, इसको तो मतलब पाकिस्तान जाने के पैसे मिले थे। तो इस चीज़ पे मैं बोलना चाहूँगा, पहले तो मेरे अलावा जितने भी ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं ना, जिनको आप जानते हो और जिनको सोचते हो कि भाई नवांकुर तो बुरा है, ये वाले ट्रैवल ब्लॉगर अच्छे हैं, ये इंडिया की अच्छाई बताएंगे, ये मतलब पाकिस्तान कभी नहीं जाएंगे, या फिर पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान की सच्चाई दिखा के आ जाएंगे ये लोग। मैं आपको एक गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ। जितने भी ट्रैवल ब्लॉगर, जितने भी आप जिनको भी जानते हो, ठीक है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, आप लोग कह रहे हो कि मेरे को पैसे मिले थे पाकिस्तान जाने के। मैं आपको ये बात लिख के दे रहा हूँ, उन ब्लॉगर्स को मैं बोलूँगा ना कि भाई तुम 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए तुम मेरे को दो और फिर तुमको पाकिस्तान भेजेंगे। वो पैसे देने को तैयार है, लेने की बात तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान की सरकार क्यों एक हिंदू बंदे को बुलाएगी अपनी बुराई कराने के लिए, आप सोचो इस बात को। और वो भी पैसे दे के, क्या बोलेगी हम अरे बुराई करके जाओ। तो वो सारे व्लॉगर जितने भी हैं, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, वो सब लोग पैसे देने को तैयार है पाकिस्तान जाने के लिए। सोचो, पैसे देने को तैयार है और लोग मेरे को कह रहे हैं कि भाई तूने पैसे लिए हैं। भाई मैं क्या बोलूँ यार, जितने भी मेरे दोस्त हैं वो कह रहे हैं भाई कितने रुपए में वीज़ा लगेगा ये बता, हम पैसे देने को तैयार है। सोच लो आप ये बात। ठीक है, तो हर चीज़ नहीं होती कि भाई पैसे दे के इसको बुलाया पाकिस्तान की तारीफ़ करने के लिए, पाकिस्तान दिखाने के लिए। मैंने तो तारीफ़ करी भी नहीं किसी वीडियो में, मैंने तो बस जो दिख रहा था मेरे को वो दिखाया और जो लोगों ने कमेंट करे वो। तो आज की तो चलो पहले तो ये बात क्लियर हो गई कि थोड़ा लोगों में दिमाग कम है, हर चीज़ पैसों पे पहुंच जाती है लोगों की आजकल। दिमाग में सिर्फ वही पैसा ही घूम रहा है लोगों की कि भाई इसको तो पैसे मिले हैं। उल्टा है भाई, उल्टी चक्की है पाकिस्तान के केस में। लोग पैसे देने को तैयार है वहां पे जाके वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि उनको पता है उनकी वीडियो वायरल होएगी और उन वीडियो से ज़्यादा पैसे कमाएंगे वो लोग। तो पैसे देने को तैयार है लोग। मेरे को किसी ने पैसे नहीं दिए भाई, ठीक है। और मेरे पास भी ऑफर आता कि भाई आप पाकिस्तान की वीडियो बनाना चाहते हो, आप 5 लाख रुपए दो, आपका वीज़ा वगैरह करवा के देंगे। मैं खुद 5 लाख रुपए दे देता कि भाई मेरा वीज़ा कराओ और मैं पाकिस्तान की वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरे को पता था भाई पाकिस्तान की वीडियोस वायरल जाएंगी, उनसे मैं ज़्यादा कम पैसे कमा लूँगा। तो उल्टी चक्की है भाई, यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है कि लोग पैसे देने को तैयार है पाकिस्तान जाने के लिए। सारे व्लॉगर जितने भी, जिनको भी आप दूध का दूल्हा समझ रहे हो ना कि भाई ये तो कभी नहीं जाएगा, ये नहीं है, वो बंदा भी पाकिस्तान जाने को तैयार है। मेरे पास सब व्लॉगर्स के मैसेज ऑलरेडी इनबॉक्स में पड़े हैं, मैं दिखाने नहीं चाहता। बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं और बहुत सारे दोस्त नहीं भी थे, अब दोस्त बनना चाहते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं हिंदू मंदिरों की ऐसी हालत क्यों है पाकिस्तान में। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा, देखो यार क्या हालत कर दी हिंदू मंदिरों की, और इनको तोड़ दिया, ये कर दिया, देखो दीवारें कैसी हो गई हैं, दीवारों पे कुछ कुछ लिख दिया, ये वो है ना। तो सबसे पहला जो हिंदू मंदिर मैंने दिखाया था पाकिस्तान में, पहले तो मैं बता दूं पूरे पाकिस्तान में जब मैं घूमा ना, मेरे को सिर्फ एक हिंदू मिला मेरे अलावा। कौन? जो कटास राज मंदिर में पुजारी जी थे,
सिर्फ वो हिंदू मिले मेरे को। और पूरे पाकिस्तान में, मतलब पूरा पाकिस्तान तो मैं खैर में घूम के नहीं आया, पूरे पंजाब प्रोविंस में जितने दिन मैं रहा 17-18 दिन, मेरे को सिर्फ एक हिंदू मिले थे, वो अपने पंडित जी थे, ठीक है। उनके अलावा मेरे को कोई हिंदू नहीं मिला। ये सारी चीज़ें आप बिल्डअप करते चलना। तो सबसे पहला जो मंदिर मैंने दिखाया था भाई वो था कटास राज का मंदिर, ठीक है। उसमें अभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट रिस्टोरेशन वगैरह करने लग रही है। वो जो पुजारी थे वहाँ पे, जो पंडित जी मिले थे हमको, वो उनको पेशावर से स्पेशली इस मंदिर में ट्रांसफ़र करा गया है। एक तरह से उनकी सरकारी नौकरी है कि ईटीपीबी बोर्ड है, एक्वी ट्रस्ट पाकिस्तान बोर्ड, पता नहीं क्या है नाम, मैं भूल गया, ईटीपीबी कुछ करके है। उन्होंने उनकी ट्रांसफ़र पेशावर से कटास राज मंदिर में करी है। उनका पूरा परिवार पेशावर में रहता है भाई। कोई हिंदू नहीं था उस पूरे गांव में, इतना बड़ा पुराना हिंदुओं का मंदिर है। कोई पूरे गांव में कोई भी हिंदू नहीं था, पंडित जी अकेले रहते थे भाई वहाँ पे, ठीक है। लोगों ने तो ये भी कमेंट कर दिया कि देखो यार शिवलिंग तो सूखा पड़ा है, पंडित जी किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं, नकली पंडित है। पंडित जी को ही गाली देने लग गए कि देखो इस पर तो इन्होंने पानी भी नहीं डाला, सूखा पड़ा है ये। भाई इतना बड़ा मंदिर था, वो अकेले पंडित जी रहते हैं वहाँ पे, अकेले। कोई हिंदू विजिट करने तक नहीं आता भाई उस मंदिर को। जब मैंने पंडित जी से पूछा था ना कि कितने हिंदू आए थे पिछले साल महाशिवरात्रि वगैरह पे, शिव जी का मंदिर था ना, महाशिवरात्रि वगैरह पे कितने लोग आए थे, दिवाली पे, ये वो, पंडित जी ने पता क्या बोला, 130 लोग आए थे बस, सिर्फ 130 लोग आए थे मंदिर को विजिट करने। फिर उन्होंने फ़ोटो दिखाई, फ़ोटो देख के मैं और हैरान हो गया। मैंने कहा चलो 130 तो आए थे भाई, फ़ोटो देख के मैं और हैरान हो गया। पूछो कैसे? उनमें से 80 लोग सिख थे, 80 लोग सिख थे जिन्होंने पग बांध रखी थी। और मैं बता देता हूँ, 50 बचे, 50 में से कई सिख ऐसे होंगे जो पग नहीं बांधते, 30 या 35 लोग होंगे जिन्होंने पग नहीं बांध रखी थी और सिख थे वो। सिर्फ मेरे हिसाब से मात्र 10 या 15 लोग होंगे जो हिंदू थे, जो पूरे साल में वो मंदिर विजिट करने आए थे। जो इतना इंपॉर्टेंट मंदिर है हिंदू धर्म में, उसको सिर्फ 10 या 15 हिंदू लोग विजिट करने आए थे, ठीक है। अब आप कहोगे भाई पाकिस्तान में तो पॉपुलेशन ही नहीं हिंदू की। सब बात पे आते हैं, आखिरी में वीडियो आखिरी तक देख लेना, फिर मेरे को गालियां दे के जाओ भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि सच्चाई में बोल रहा हूँ और खुल के बोल रहा हूँ। मेरे ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है, और मैंने पैसों की तो पहले ही बात आपको बता दी कि पैसे ले नहीं रहा हूँ मैं, पैसे देने को तैयार है लोग पाकिस्तान जाने के लिए, ठीक है। तो फिर मैंने दिखाया था आपको अभी आज की वीडियो में ही, कल की वीडियो में कब डालूंगा वीडियो डिपेंड है, मुल्तान का मंदिर, ठीक है, जिसको मदरसे में कन्वर्ट कर दिया था। फिर मैंने दिखाया था लाहौर में एक छोटा सा कोई नया मंदिर बन रहा था वाल्मीकि समाज का, वो वाला मंदिर दिखाया था। और मैंने कोई और मंदिर दिखाया, वो मेरे को याद आ नहीं रहा है, ठीक है, अभी एकदम से मेमोरी में नहीं आ रही, क्योंकि मैं रीटेक लेके वीडियो बना नहीं रहा हूँ, धड़ाधड़ जो भी मन में आ रहा है वो बोल रहा हूँ। तो लोगों ने मुल्तान वाले पे भी कमेंट करा कि देखो भाई इसको मदरसे में कन्वर्ट कर दिया और मंदिर मेंटेन नहीं रखते हैं। हाँ, समुद्री शहर में मैं गया था तो वहाँ पे बताया था कि ये 3 मंदिरों का शहर था, उनमें से एक मंदिर हमारे रास्ते में पड़ रहा था, वो दिखाया था कि ये मंदिर है, अब इसको स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो लोग कह रहे हैं कि भाई, पहली चीज़ कह रहे हैं कि भाई देखो इनकी हालत कितनी बुरी है मंदिरों की। दूसरी चीज़ कह रहे हैं भाई किसी को स्कूल में बना दे, किसी को मदरसे में बना दे, तो कन्वर्ट कर दिया किसी मंदिर को, ठीक है। तो अब मैं इसका आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। अब आपने, हाँ, मैंने 3 गुरुद्वारे भी दिखाए हैं आपको, एक शायद अभी तक वीडियो में आया नहीं है, आने वाला है वो भी। 3 गुरुद्वारे, एक ननकाना साहिब, एक बंजा साहिब। आप उन गुरुद्वारों को देखना, पूरे वेल मेंटेन्ड है, पूरे चकाचक, बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि ऑपरेशनल है पूरे, और बिल्कुल वेल मेंटेन्ड, साफ़ सफाई बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल नया ही बन रखा हो। और जो तीसरा गुरुद्वारा जो अगली वीडियो में आने वाला है मेरे, उस गुरुद्वारे को कन्वर्ट करके आज की तारीख में स्कूल में बना दिया गया है। जो गुरुद्वारे की मेन बिल्डिंग थी उसमें आजकल प्रिंसिपल बैठते हैं, जो आप अगली वीडियो में आप देखोगे, ठीक है। गुरुद्वारा सज्जन ठग नाम है उसका। तो उसको पूरे को कन्वर्ट करके बहुत पहले ही उसको स्कूल में बना दिया गया है, ठीक है। तो ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब आप सोचो यार, कोई बंदा मंदिर बनाता है, कोई भक्त है जो भगवान की अपनी श्रद्धा से मंदिर बनाता है, ठीक है। तो कभी भगवान ने तो हमको नहीं बोला ना कि भाई मेरा मंदिर बनाओ, यहाँ पे मेरा मंदिर बनाओ। कभी भगवान आके कभी किसी को नहीं बोलते कि भाई मेरा मंदिर बनाओ, है ना, नहीं बोलते ना। एक जो भक्त होता है, जो भक्त होते हैं बहुत सारे, वो अपनी श्रद्धा से मंदिर बनाते हैं कि भाई हमारी श्रद्धा है, यहाँ पे हम अपना शिव जी का मंदिर या फिर जिस भी भगवान को मानते हैं उनका मंदिर बनाना चाहते हैं, वो अपनी श्रद्धा से मंदिर बनाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उस मंदिर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है भाई? सरकार की? नहीं, सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती। उस मंदिर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी भक्तों की होती है। अब लोग कह देंगे भाई, पहले मेरी पूरी बात सुन लेना फिर अपने कमेंट करना शुरू करना, ठीक है।
अब जो पाकिस्तान में आज की तारीख में शायद 50 लाख से 70 लाख के बीच में हिंदूज रहते हैं, और मैं आपको बता दूं कि शायद 20 से 25 हज़ार के बीच में, हज़ार के बीच में सिख रहते हैं। लाख में हिंदू हैं और 20 से 25 हज़ार के बीच में सिख रहते हैं। फिर भी सिखों के, हाँ, लाहौर में एक और गुरुद्वारा दिखाया था मैंने, बिल्कुल चकाचक। आप मार्केट में जो मार्केट वाली वीडियो थी उसमें जाके देख लो, बिल्कुल चकाचक, साफ सुथरा, बिल्कुल वेल पेंटेड, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड था वो गुरुद्वारा। और 20 से 25 हज़ार सिख रहते हैं, 50 से 70 लाख हिंदूज रहते हैं। तो ऐसा क्यों था कि भाई गुरुद्वारे तो इतनी अच्छी तरह मेंटेन्ड थे, और जो हिंदू मंदिर थे इतने हिंदूज रहने के बाद भी अच्छी तरह मेंटेन्ड क्यों नहीं थे? अब हमने पंडित जी से ये पूछा था कटास राज मंदिर में कि पंडित जी मान लो यार आप कह रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ इतने ही हिंदू आए, तो एक आप प्रोसेस बता दो कि कोई आना चाहता है इंडिया से हिंदू विजिट करने अपने हिंदू मंदिर, तो कैसे आ सकता है? पंडित जी ने बोला भाई मेरे को नहीं पता इस सब चीज़ों के बारे में। यही सेम सवाल आप किसी गुरुद्वारे में जाके करोगे जो पाकिस्तान में है या फिर इंडिया में कोई गुरुद्वारा है, आप यही सवाल इंडिया के मंदिरों में जाके करोगे ना, वो भी उनको भी कुछ नहीं पता। अगर आप गुरुद्वारे में जाके करोगे, इंडिया में किसी भी गुरुद्वारे में सवाल जाकर करोगे कि हमको पाकिस्तान जाके ननकाना साहिब जो गुरु नानक देव जी की जन्मभूमि थी वहाँ विजिट करनी है या फिर पंजा साहिब करना है, तो उसका क्या प्रोसेस है? इंडिया के लगभग हर गुरुद्वारे का और पाकिस्तान के हर गुरुद्वारे में आपको बता दिया जाएगा कि आप SGPC के पास चले जाओ। इनकी सिखों की एक प्रबंधक कमेटी होती है जो कि हर साल जत्थे ऑर्गेनाइज करती है। जत्था मतलब होता है पूरा ग्रुप ऑर्गेनाइज करते हैं, ग्रुप में जाते हैं लोग और वो पाकिस्तान में गुरुद्वारे विजिट करके आते हैं, अपने धार्मिक स्थल विजिट करके आते हैं। करतारपुर साहिब कितना अच्छी तरह वेल मेंटेन्ड है, ठीक है। तो पर पंडित जी को नहीं पता था। ये क्यों नहीं पता था? क्योंकि जो हिंदू धर्म में है ना, हम लोगों ने थोड़ा चेंज भी हो गए हम लोग। जैसे कि मान लो आजकल हम किसको पूज रहे हैं, कोई बागेश्वर धाम बाबा है, कोई भाई वो बच्चा आजकल वो अभिनव करके जो लड़का है वो बाबा बना हुआ है, कोई भाई पंखा रोक देता है हाथ से, कोई औरत ये मतलब ऐसे पाखंडी बाबा बने हुए हैं। तो हिंदुओं में ना बहुत सारे लोग उन बाबाओं को पूजने लग गए हैं कि भाई इनको पूज लो। अपने जो मंदिर है वहाँ पे इतने बड़े बड़े उनको भूल चुके हैं। कितने हिंदू लोग होंगे आप में से, ये बताओ, आपने आज तक भी कभी पाकिस्तान का वीज़ा लेने के लिए ट्राई करा है आपने कि हम अपने मंदिरों में चले जाएं? या फिर आपने कभी खोजने की कोशिश करी कि हम उन मंदिरों को डोनेशन दे दें? नहीं करा ना भैया आप लोगों ने। तो किसकी गलती हुई कि वो मंदिर मेंटेन नहीं है? पहली बात तो वहाँ पे कोई रहता ही नहीं। कटास राज मंदिर में पूरे में एक जो हिंदू रहते थे वो पंडित जी थे, जिनको भी अपॉइंट करके बाहर से बुलाया गया था। मुल्तान शहर में मेरे को तो लगता नहीं भाई कोई हिंदू रहता होगा, मेरे को तो कोई दिखाई नहीं, कोई मिला ही नहीं मेरे को वहाँ पे, ठीक है। फिर आप लाहौर में मान लो सारे जो हिंदू हैं सिंध साइड रहते हैं। सिंध एक अलग स्टेट है पाकिस्तान की, वो साउथ में है, कराची साइड, वहाँ पे रहते हैं सारे हिंदू, ठीक है। तो जो बंदे रह ही नहीं रहे यार, उनके मंदिर आप कौन, किसकी जिम्मेदारी है मेंटेन करने की? अब सिखों के गुरुद्वारे इसलिए मेंटेन्ड है, एक तो ननकाना साहिब में जो है 10 से 15 हज़ार सिख ननकाना साहिब में ही रहते हैं। पंजा साहिब में तो फिर भी बहुत कम सिख रहते हैं। पर जो इंडिया से सिख विज़िट करने जाते हैं या फिर कनाडा से, अमेरिका से, जितने, ऑस्ट्रेलिया से जितने भी सिख विज़िट करने जाते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी डोनेशंस देते हैं। हर साल वो लोग विज़िट करने जाते हैं उस गुरुद्वारे को, तो वो पूरा मेंटेन रहते हैं भाई। 20-25 हज़ार लोग हर साल विज़िट करने आ रहे हैं, अपनी धार्मिक जगह को अपनी श्रद्धा से विज़िट करने आ रहे हैं, डोनेशंस दे रहे हैं, बाहर से डोनेशंस आ रही हैं उन दोनों गुरुद्वारों के लिए। पूरी रोड मेंटेन्ड है, पूरे गुरुद्वारे मेंटेन्ड है। वो इसलिए मेंटेन्ड है भाई, सरकार नहीं कर रही मेंटेन। आपको लग रहा होगा सरकार कर रही है, पाकिस्तान की सरकार नहीं कर रही भाई मेंटेन गुरुद्वारों को। पूछो कैसे? जो अगला गुरुद्वारा मैं आपको दिखाने वाला गुरुद्वारा सज्जन ठग अगली वीडियो में, वो पाकिस्तान की सरकार ने मेंटेन नहीं करा। वो जो एरिया है वो है मुल्तान के पास है, खानेवाल के पास, वो जो एरिया है वहाँ पे कोई सिख ही नहीं रहते। तो उस गुरुद्वारे को कन्वर्ट करके भाई बना दिया गया स्कूल में। तो जब सिखों ने उस गुरुद्वारे को मेंटेन नहीं करा तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा भाई ऐसे तो खंडर हो जाएगा, पड़ा पड़ा ये पड़ा पड़ा कोई चीज़ मेंटेन नहीं करेंगे भक्त लोग तो वो क्या हो जाएगा, वो खंडर हो जाएगा। बहुत सारे मंदिर इंडिया में भी होंगे जो भाई खंडर हो चुके हैं आज की तारीख में, जिन्होंने मेंटेन नहीं करा जिन लोगों ने, ठीक है। तो उसको खंडर करने की जगह सरकार ने क्या करा, इसको स्कूल बना दो। मैं बिल्कुल किसी को भी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ भाई इस चीज़ में, ठीक है। तो सिखों ने वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोला कि भाई ये तो मेंटेन नहीं यार, इसको तो स्कूल में बना दी, क्योंकि उनको खुद पता है कि हम लोग इस जगह को विजिट नहीं करते, क्योंकि लाहौर से बहुत दूर पड़ जाती है वो जगह, विजिट नहीं करते। वहाँ पे कोई सिख भी नहीं रहता, एक भी सिख हमको नहीं मिला वहाँ पे गुरुद्वारे में, जो सज्जन ठग गुरुद्वारा था, ठीक है, वहाँ पे नहीं मिला हमको भाई कोई भी। तो उसको कन्वर्ट करके स्कूल में बना दिया गया। तो मेरा इस वीडियो से कहने का मतलब ये था कि भाई आप सवाल करो, इंडिया की सरकार से सवाल करो कि हमारी भी सिखों की तरह हिंदुओं की कोई कमेटी बनाई जाए, जिससे जो धार्मिक लोग हैं, मैं
पर्सनली खुद इतना धार्मिक नहीं हूँ भाई। जो धार्मिक लोग हैं, जो सच में श्रद्धा रखते हैं, वो कैसे विजिट करें पाकिस्तान के उन मंदिर। क्वेटा में बहुत बड़ा मंदिर है हमारा, कटास राज मंदिर है लाहौर के पास है, तो वो विजिट कैसे करें बताओ। कोई कर ही नहीं सकता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हिंदू लोग जाते ही नहीं है भाई वहाँ पे। हिंदू लोग जाएंगे नहीं तो वो चीज़ मेंटेन कैसे होएगी। या तो आप यहाँ से बैठे बैठे भाई, जो अमीर हिंदू लोग हैं सारे, अपने क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार, जितने भी ये पॉलिटिशियंस, जितने बिजनेसमैन हैं, भर भर के वहाँ पे डोनेशन दे दो भाई। आप डोनेशन दे के आ जाओ, लो पंडित जी अपना अकाउंट बता देंगे, उनके अकाउंट में डोनेशन दे दो, वो मेंटेन कर लेंगे। पर ना तो हम डोनेशन देते भाई एज ए हिंदू, ना हम वहाँ पे विजिट कर रहे। डोनेशन तो बहुत छोटी बात है यार, जब हमारे अंदर श्रद्धा ही नहीं रही वहाँ पे विजिट करने की, तो कैसे विजिट होएगा भाई। सिखों का वीज़ा लग रहा है ना, उनकी सिख प्रबंधक कमेटी ने पाकिस्तान की सरकार से बात करके सिखों का वीज़ा लगवा रहे हैं वो हर साल। ऐसा नहीं है कि जितने भी सिख अप्लाई करते हैं सबका वीज़ा लग जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी आपको लगे जितने भी सिख अप्लाई करते हैं सबका लग जाता है। 15-20 हज़ार सिख अप्लाई करते हैं, उसमें से 3,000 सिखों का एक जत्थे में एक बार वीज़ा लगता है। ऐसा नहीं कि सबका लग जाता है, रिजेक्ट भी होते हैं वीज़ा, बहुत वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। तो आपके दिमाग में आ गया यार हिंदुओं को तो वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे, भाई उनको पूरी सिक्योरिटी में लेके जाया जाता है। ऐसा नहीं है जैसे हम ओपन वीज़ा पे गए थे, हमारे पास धार्मिक वीज़ा नहीं था। जो सिखों का धार्मिक वीज़ा होता है ना, उनमें उसको बसों में बिठा के घुमाते हैं, बस से जाना है गुरुद्वारे, फिर वापस बस में बैठ जाना है, और गुरुद्वारे के अंदर ही उनका स्टे होता है, रूम्स होते हैं वहाँ पे। और जिनका गुरुद्वारे के अंदर स्टे नहीं है उनको होटल में रुकवाया जाता है, और होटल से आप बाहर नहीं जा सकते हो पूरे, क्योंकि वो धार्मिक टूर के लिए जा रहे हैं। तो वो धार्मिक टूर के लिए जा रहे हैं, अपनी धार्मिक जगह विजिट कर रहे हैं और वापस आ जाते हैं बस, ठीक है। तो उनका पूरा मेंटेन करा जाता है, स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं भाई सिख लोगों के लिए, कि जो धार्मिक स्थल विजिट करने आ रहे हैं अपने, उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। बॉर्डर से, वाघा बॉर्डर से सीधा ननकाना साहिब, सीधा पंजा साहिब ट्रेन चलाई जाती है स्पेशल। तो इसमें कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि अगर मान सकते हैं कि 10% पाकिस्तान की सरकार की गलती है कि टेम्पल्स को मेंटेन नहीं करा गया, उनकी हालत ऐसी हो गई है, तो मैं मानता हूँ कि भाई 90% गलती हिंदू लोगों की है। आप बहुत सारे लोग चिढ़ जाएंगे भाई हमारी गलती कैसे है। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक एक्स धर्म है, मैं किसी भी धर्म का नहीं बोल रहा भाई, एक्स है, एक नया धर्म है एक्स, ठीक है, वो अभी अभी स्थापना हुआ उसकी। 100 साल तक एक्स धर्म के लोगों ने भाई अपने पूजा करने के स्थल बनाए, ठीक है, वर्शिप की प्लेसेस बनाई। फिर 100 साल बाद एक्स धर्म के सारे लोग पृथ्वी से गायब हो गए, किसी भी तरीके से मान लो अब एक्स धर्म के लोग गायब हो गए। अब उन धर्म वालों ने अपनी श्रद्धा से वो चीज़ें बनाई थी, है ना, वो अपनी श्रद्धा से अपने पूजा करने के स्थल, धार्मिक स्थल, अपने वर्शिप के स्थल वो उन्होंने बनाए थे। अब उनको कौन मेंटेन करेगा, जब सरकार को पता है यार कोई आ ही नहीं रहा है इन पे, कोई यहाँ पे पूजा करने आ ही नहीं रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो चीज़ अलग चीज़ है, नॉर्मल जो उनके धार्मिक स्थल हैं कोई आ ही नहीं रहा है वहाँ पे, तो सरकार उसको क्यों मेंटेन करेगी भाई। धीरे धीरे सरकार उसको कन्वर्ट नहीं करेगी स्कूल वगैरह में, तो धीरे धीरे खंडर बन जाएंगे। तो जो धार्मिक स्थल होता है ना भाई, उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी 90% भक्तों की होती है भाई, क्योंकि भक्तों ने ही अपनी श्रद्धा से वो चीज़ बनाई है। अगर सरकार ने बनाई है वो चीज़ तो भाई सरकार मेंटेन करेगी, पर अगर भक्तों ने अपनी श्रद्धा से कोई चीज़ बनाई है ना, तो उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भक्तों की है। अब जो पंडित जी थे भाई, उन्होंने हमको पूरा टेम्पल क्यों घुमाया पता है आपको भाई। साल में ना, हमारे जैसे, मेरे जैसे हिंदू साल में मेरे हिसाब से 10 भी नहीं आते होंगे यार वहाँ पे, जो सबसे बड़ा मंदिर है, 10 भी नहीं आते होंगे। और आप चाहते हो कि भाई एक सरकार किसी मंदिर को मेंटेन कर दे। मैं किसी की भी साइड नहीं ले रहा भाई, आपको लग रहा होगा ये तो पाकिस्तान की सरकार को सही कह रहा है, ये कह रहा है, मैंने कहा ना 10% सरकार की गलती है, 90% हमारी है। हम जा रहे हैं भाई यूरोप, कनाडा, ये वो घूमने जा रहे हैं, जाते हैं हम भाई यहाँ पे केदारनाथ, बद्रीनाथ जाते हैं हम लोग। हिंदू समाज की कम्युनिटी ऐसा एक कमेटी क्यों नहीं बना रही है जिससे हमारे पाकिस्तान के वीज़ा, धार्मिक वीज़ा लगें, और जो भी श्रद्धालु लोग हैं, मैं नहीं कह रहा भाई घूमने जाने वाले लोग मेरी तरह, जो श्रद्धालु लोग हैं, जो सच में श्रद्धा रखते हैं, कम से कम वो तो जाके विजिट कर पाए मंदिरों को। पर ऐसा कुछ कदम ही नहीं है, और हम सीधा कह देते हैं बस यार मेंटेन नहीं है मंदिर, जबकि उसके लिए कटास राज मंदिर के लिए फंड्स एलोकेट हो रखे हैं, धीरे धीरे काम भी चल रहा है। पंडित जी भी बोल रहे थे भाई काम चल रहा है, मैंने भी देखा भाई काम चल रहा है, इतना फास्ट नहीं चल रहा, मेरे को पता है नहीं चलेगा, वो कितना ही फंड एलोकेट कर देंगे भाई। भक्तों का होता है, जो मंदिर होते हैं भाई, आपने देखा होगा वहाँ पे डोनेशन बॉक्सेस रखे होते हैं, वो डोनेशन बॉक्सेस भाई इसीलिए ही रखे होते हैं कि किसी की जिम्मेदारी नहीं है यार उस चीज़ को चलाने की, मंदिर को मेंटेन रखने की, ना पंडित जी की जिम्मेदारी है ना सरकार की जिम्मेदारी है, मंदिर को मेंटेन रखने की भक्तों की जिम्मेदारी है, क्योंकि भक्तों नहीं बनाया भाई मंदिर, भगवान ने तो नहीं बनाया वो मंदिर भाई। भगवान ने तो आगे नहीं कहा किसी के कान में कि भाई मेरा मंदिर बना दे यहाँ पे, जिसकी श्रद्धा थी उस भक्त ने बनाया वहाँ पे मंदिर। अब भक्तों की जिम्मेदारी होती है मेंटेन करना।
अब वहाँ पे कोई हिंदू रहता ही नहीं भाई पंजाब प्रोविंस में, मतलब नाम मात्र हिंदू भाई, नाम मात्र बिल्कुल। सिंध प्रोविंस में फिर भी रहते हैं 50-70 लाख हिंदू, पंजाब प्रोविंस में कोई रहता ही नहीं। और ऊपर से जो हिंदुओं की कंट्री है, ये इंडिया जो कंट्री है उसमें भाई 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। उन 100 करोड़ में से भाई 10 हिंदू पूरे साल में कटास राज मंदिर विजिट करने जाते हैं। अब बताओ इसमें किसकी गलती हो गई? 100 करोड़ लोगों में से 10 लोग कटास राज मंदिर विजिट करने जाते हैं हिंदू, और उनमें से भी देख लो आप कितने लोग डोनेशन दे के आते होंगे वहाँ पे। सिख लोग फिर भी जा रहे हैं हिंदू मंदिर विजिट करने, जो उन्होंने फोटो दिखाई उसमें सारे तो सिख लोग थे भाई, वो फिर भी जा रहे हैं हिंदू मंदिर विजिट करने, पर हिंदू ही नहीं जा रहे विजिट करने। जब भक्तों को ही अपने मंदिर की नहीं पड़ी है तो सरकार को क्या पड़ी होगी? भगवान का सबसे मतलब जो प्यारा होता है वो कौन होता है? भक्त होता है भाई, सरकार थोड़ी ना होती। सरकार तो बदलती रहती है हर 5 साल में। तो अब आप थोड़ा समझ गए। अभी भी मेरे को गाली देंगे लोग कि अरे भाई तू उसको डिफेंड कर रहा है, देखो इंडिया में तो मस्जिद कैसे मेंटेन है। हाँ, लोगों ने ये भी लिखा इंडिया में देखो मस्जिद कैसे मेंटेन्ड है। भाई इंडिया में 24% ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम है। यहाँ पे मान लो 30 करोड़ के करीब मुस्लिम लोग रहते हैं, और जो भी मस्जिदें मेंटेन्ड है भाई वो मुस्लिम लोगों ने मेंटेन कर रखी है। ऑब्वियस सी बात है। कौन हिंदू बंदा है जो आज तक मंदिरों में डोनेशन दे के आया है, या फिर कौन मुस्लिम बंदा है जिन्होंने आज तक हिंदू मंदिरों में डोनेशन दी है या फिर गुरुद्वारों में? मतलब अपने धर्म के अपोजिट आप कितनी बार कहाँ पे गए हो इंडिया में, और कितनी बार आपने डोनेशन दी है? कभी नहीं। 0.0001% बंदा मिलेगा। मैं ही नहीं गया इंडिया में कभी, आज तक मैं जामा मस्जिद नहीं गया हूँ भाई। ठीक है, तो जो मस्जिद यहाँ पे हैं मुस्लिमों की, वो मेंटेन किसने कर रखी है भाई? दरगाह वगैरह जो भी जितनी भी हैं मेंटेन किसने कर रखी है? वो मुस्लिम लोगों ने मेंटेन कर रखी है। जो हिंदू मंदिर है यहाँ पे भाई, वो किसने मेंटेन कर रखे हैं? वो हिंदू लोगों ने मेंटेन कर रखे हैं। मेरे घर के पीछे यहाँ पे हनुमान मंदिर है, ठीक है, हर ट्यूसडे को इतने भक्त आते हैं यहाँ पे, इतने भक्त आते हैं। अगर वो आना छोड़ दें तो पंडित जी अकेले वहाँ बैठ के क्या करेंगे भाई? कितने दिनों तक बैठ लेंगे वो अकेले? बताओ। मान लो पंडित जी भी यहाँ पे चल बसे, फिर कौन बैठेगा वहाँ पे? जब भक्ति आना छोड़ देंगे, थोड़े दिनों में खंडर बन जाएगा मंदिर। जब भक्ति इंटरेस्टेड नहीं है भाई वहाँ पे जाने में, थोड़े दिनों में खंडर बन जाएगा। तो लोग ना कमेंट बहुत इजीली कर दिया कि भाई देखो सरकार ने अपने ऊपर, लोग गलती मानते ही नहीं है, अपनी गलती मानते ही नहीं है। वहाँ पे भी मैंने सोचा पाकिस्तान में जब पंडित जी ने कहा ना, मेरे को इतना बुरा लगा कि 130 हिंदू आए थे, फिर उन्होंने फोटो दिखाई, मैंने कहा पंडित जी इसमें से तो कोई भी हिंदू नहीं दिख रहा मेरे को, सारे सिख हैं यहाँ पे। तो कोई जब विजिट ही नहीं कर रहा है तो भाई मेंटेन करके उसको करोगे क्या आप? मतलब ज़बरदस्ती बना के छोड़ दो और उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी सरकार को दे दो, तो अब क्या ही कर सकते हैं बताओ? जब उस देश में कोई हिंदू पंजाब प्रोविंस में रह ही नहीं रहा है, बहुत कम रह रहे हैं। कोई रह ही नहीं रहा का मतलब ये नहीं कि कोई नहीं रह रहा है, मतलब बहुत कम रह रहे हैं, तो उसकी मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है भाई? भक्तों की जिम्मेदारी है। आप कहिए अपनी हिंदू कम्युनिटी के बड़े बड़े ये टेम्पल्स में जाइए और कहिए कि भाई हमारा पाकिस्तान का वीज़ा सॉर्ट कराने की कोशिश करो, जो भी श्रद्धालु लोग हैं, या फिर आप डोनेशन देने का साधन ढूंढिए। क्योंकि जो कमेंट वही कर रहे हैं कि जो मतलब बिल्कुल भक्त हैं कि भाई हम तो श्रद्धालु लोग हैं। मैं तो समझ गया था भाई वहाँ पे कि मेंटेन्ड क्यों नहीं है, और मैं तो जैसी हालत थी मैं देख के फिर भी ठीक था भाई। हाँ ठीक है यार, कोई भी विजिट नहीं कर रहा, अकेले पंडित जी यहाँ पे जितना मेंटेन हो पा रहा है, ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं बताओ? जब कोई जो धार्मिक लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, वही विजिट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, वही उनको डोनेशन देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत लोगों ने कमेंट करा भाई पंडित जी को आप पैसे नहीं दे के आए, ये नहीं दे के आए। भाई कैसे बावड़े बूच लोग हैं कि मतलब मैं जो पंडित जी को जो अपनी श्रद्धा से पैसे दे रहा हूँ उसको भी वीडियो में लो, उसको भी वीडियो में लो। कैसे मतलब बेवकूफ़ लोग हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। कल कोई और टॉपिक आएगा, मेरे को जितनी गाली देनी है दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सच्चाई मैंने बोल दी है। लोग अपने ऊपर जिम्मेदारी कभी नहीं लेंगे, अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। पर ठीक है, चलो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।